क्या आपने कभी भीतर अचानक कंपन, सिरहन या हलचल महसूस की है? क्या ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपके भीतर द्वार खटखटा रही है? यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि कुंडलिनी ऊर्जा आपके चक्रों के द्वारा दस्तक देती आ रही है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे चक्रों के माध्यम से ये कुंडलिनी ऊर्जा कैसे हमें एहसास कराती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सोई हुई अवस्था से जागना शुरू होती है तो इसका पहला कदम होता है चक्रों के द्वार पर दस्तक देना। जो आप ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन करते हैं, हमारे मूलाधार चक्र के अंदर ये ऊर्जा का एहसास हमें होने लगता है। यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ में हमारी आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है। यह दस्तक कभी कंपन, कभी गर्मी, कभी शांति तो कभी गहरे ध्यान में खींच के रूप में प्रकट होती है। जो आप ध्यान करते हैं आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र पर जब दस्तक होती है, स्थिरता और सुरक्षा की ऊर्जा जागती है। जीवन का मजबूत आधार यही होता है। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब मूलाधार चक्र हमारा जागृत अवस्था में होता है तो इन सब चीज़ों की जीवन के अंदर संपन्नता आना प्रारंभ हो जाती है। दूसरे चक्र पर जब ये ऊर्जा झटके के रूप में पहुंचती है, स्वाधिष्ठान चक्र पर दस्तक देती है, रचनात्मकता और भावनाओं की गहरे खुलने लगती है। ये गहराई हमें यूनिवर्स के द्वारा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। जो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, आपके जीवन में एक एक बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा चक्र हमारा आता है मणिपुर चक्र पर। जब ऊर्जा की दस्तक होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास की शक्ति और जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में आना प्रारंभ हो जाता है। किसी भी बात को आप कॉन्फिडेंस के साथ में सभी के साझा करते हैं तो आप समझ लीजिए ये ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र के ऊपर पहुंच चुकी है। अनहद चक्र जो हृदय चक्र है, जब ये ऊर्जा वहां पर दस्तक देती है, प्रेम, करुणा और दिव्य जुड़ाव प्रकट होते हैं। हृदय के अंदर दया, करुणा के भाव पैदा होने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति सत्कार, सम्मान की भावना हृदय से प्रकट होने लगती है और यही भाव हमें इस ऊर्जा के एहसास से प्राप्त होते हैं। उसके उपरांत आता है हमारा विशुद्धि चक्र। जब यहाँ पर ये ऊर्जा दस्तक देती है, वाणी की आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है, सत्य की शक्ति खुलने लगती है, आपकी बातों के अंदर वजन आने लगता है। हर एक आदमी आपकी बात को ध्यान से सुनना प्रारंभ कर देता है। अगला चक्र आता है हमारा आज्ञा चक्र। जब आज्ञा चक्र पर ये दस्तक देती है, अंतर ज्ञान, दिव्य दृष्टि और गहरी चेतना जागृत होने लगती है। भूत, भविष्य, वर्तमान की चीज़ों का हमें आभास होने लगता है और हमारे इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। उसके उपरांत जब ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर दस्तक देती है, आत्मा का परम मिलन ब्रह्मांडीय चेतना से हो जाता है और हमें यह चेतना आध्यात्मिक यात्रा की तरफ लेकर जाती है। हर दस्तक एक निमंत्रण है भीतर जाने का, गहराई से सुनने का और चेतना के उस स्रोत को पहचानने का जो आपके भीतर छिपा हुआ है। जब साधक ध्यान, श्वास, मंत्र जाप के सहारे इन दस्तकों को सुनता है, तब धीरे धीरे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठकर साधक को साधारण से असाधारण यात्रा पर लेकर जाती है। जो ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना के संकेत है
वो इन चक्रों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर महसूस होने लगते हैं। हमारे स्थूल शरीर में परिवर्तन आने लगता है, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आने लगता है और कारण शरीर के अंदर परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हमारा ऑरा विकसित होने लगता है और चारों तरफ हमारे एक वो सुरक्षा कवच बन जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो संकेत है कि हमने दिव्यता को महसूस करना प्रारंभ कर दिया। और जब ये जीवन के अंदर दिव्यता महसूस होने लगती है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको एहसास कराने लगती है। आसपास के क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भी आप रहते हैं, विचरण करते हैं, वहाँ पर एक शांतिमय वातावरण बनने लगता है, क्योंकि वाइब्रेशन तरंगे ऊर्जा के रूप में आपके चारों तरफ से ओरे से निकलना प्रारंभ हो जाती है। और जब ये जीवन के अंदर घटनाएं होती है तो साधक को स्वयं अनुभव होने लगता है। याद रखिए, चक्र के द्वार पर दस्तक साधारण हलचल नहीं है, यह आपके भीतर की सोई हुई अनंत ऊर्जा शक्ति का आह्वान है। प्रश्न यह है कि क्या आप इस दस्तक को पहचान कर द्वार खोलने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपको उस यूनिवर्स के साथ में जोड़कर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर रूपी पिंड में ब्रह्मांड की दिव्य चेतना एकमिक होकर आपके जीवन में वो बदलाव करती है कि आप आनंद में झूमने लगते हैं, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास की अवस्था से आता है। जो आप अभ्यास करते हैं, इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। जब भी आपका अभ्यास कमज़ोर होगा, मन के अंदर कामनाएं पैदा होंगी, तो तभी ये ऊर्जा वहीं शरीर के किसी एक चक्र पर रुक जाती है। कई साधकों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरी ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर अटक गई है, कोई कहता है हृदय चक्र पर, कोई विशुद्धि चक्र पर। क्योंकि जब हम इसके समक्ष कामना रखने लेते हैं कि जब मेरे पास में ये शक्ति आ जाएगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, साक्षी भाव होकर जब निर्मल मन से इस ब्रह्मांड के साथ में आप जुड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव अपने आप होने लगता है। कहा कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कब आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का चमत्कार करने के लिए दिव्य पुरुष आपका मार्गदर्शन करने के लिए मिल जाए, क्योंकि स्वयं अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। कभी कभी साधक डरने लगते हैं जब ये ऊर्जा सर के ऊपर या कमर के अंदर गर्माहट या कंपन देने लगती है। साधक बीच में ही छोड़कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें इस ऊर्जा का आभास ही नहीं होता। खजाना आपके अंदर ही है। उस खजाने को पहचान कर आप अपने जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, प्यार, सफलता, धन, वैभव को हासिल कर सकते हैं। अपने आप ही ये मार्गदर्शन देती है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर जीवन बदलना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।